अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि हमें इस तरह की वीडियो एडिटिंग करना सिखाएं, तो मैं आपके लिए वीडियो ले आया हूं। तो वीडियो एक दफ़ा आप देख लें। बहुत आई गई। तो जी फ्रेंड, आपने वीडियो देख ली है। तो हम इसकी आज आपको एडिटिंग सिखाएंगे कि आप किस तरह से अपनी पिक्चर जो है इस बॉक्स के अंदर लगा सकते हैं। तो कंप्लीट मेथड मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो उससे पहले भाई, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो इस तरह की वीडियो क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जो इस एप्लीकेशन का नाम है ए लाइट मोशन। इसको हम जो है ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस हमारे सामने कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर सबसे नीचे आपको प्लस का आइकॉन नज़र आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप जो टेबल सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस और क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको राइट साइड पे नीचे एक प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऊपर आपको जो है इमेज और वीडियो का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने अपनी गैलरी में चले जाना है। गैलरी में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी जो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से वीडियो जो है अपनी ऐड कर लेते हैं। तो ये वाली वीडियो है, ये आपको इंटरनेट से मिल जाएगी। इसके ऊपर प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो हमारी ऐड हो जाएगी। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद इसकी लेंथ हमने सेलेक्ट करनी है। तो हम इसकी लेंथ जो है 10 सेकंड तक रखेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को इसके ऊपर क्लिक करके रिमूव कर देंगे। इसके बाद हमने बैक में जाना है। बैक में जाने के बाद दोबारा से इसी प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और दोबारा से गैलरी में जाएंगे। यहाँ पर आपको अब जो इमेज आपने इस बॉक्स के अंदर ऐड करना है उसको आपने पहले पीएनजी में कन्वर्ट कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी इसको पीएनजी में कन्वर्ट करके रखा है, तो इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, जो है यहाँ पर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा इसके अंदर अच्छी तरह से फिट कर लेना है। इसको बिल्कुल बड़ा नहीं करना, आपने वीडियो के अंदर इसको रखना है, बाहर नहीं आपका इमेज जाना चाहिए। इसके बाद हम इसके ऊपर लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे इमेज वाली, और इसको जो है इसकी भी लेंथ इस वीडियो के बराबर कर लेंगे। जल्दी से हम इसकी लेंथ जो है इसके बराबर कर लेते हैं। तो जी फ्रेंड, यहाँ पर हमारी लेंथ जो है इसके बराबर हो चुकी है। तो अब आपको दिखा दूँ, हमारी वीडियो कुछ बन चुकी है इस तरह से। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको प्ले के ऑप्शन के आगे एक फॉरवर्ड का ऑप्शन है, इसके आगे एक ऑप्शन है यहाँ पर नीचे, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर सिलेक्ट ऑल लेयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे और टॉप में जो फर्स्ट वाला बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करके एक ग्रुप बना लेंगे। अब हमारी वीडियो जो है इसके नीचे एक लेयर बन चुकी है। अब इसके ऊपर जो ग्रुप वाली लेयर है इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। नीचे आपको एक इफ़ेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऐड इफ़ेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको नीचे 3D बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ये वाला जो सेकंड वाला है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ से ऐड कर लेना है। तो ये इफ़ेक्ट हमारी वीडियो के अंदर ऐड हो चुका है। अब इसकी हमने यहाँ पर सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर जो है इसका जो स्केल है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो जो है जो बॉक्स है वो जूम होगा। तो जितना आप जूम करना चाहते हैं यहाँ से इसको कर सकते हैं, तो इतना काफ़ी है। इसके बाद जो है थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जो है पॉइंट लाइट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फ्लैट के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो ये आपका ओरिजिनल कलर इसमें आ जाएगा। इसके बाद आप थोड़ा ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आपको हाइट मिल जाएगी और लेंथ मिल जाएगी। इनको आपने हज़ार तीनों को बराबर रखना है। ये देख सकते हैं, इनको आपने बराबर रखना है तो ये आपका जो है एक डिब्बा बन जाएगा। अगर ये कम ज़्यादा तो आप इनको बराबर कर सकते हैं। इसके बाद आपको उसके ऊपर एक रोटेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपने एक दफ़ा क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद आपने यहाँ से जो एक्स वाला है इसके ऊपर क्लिक करके इसको थोड़ा सा जो है आगे लेके जाना है, माइनस आपने इसको 34 कर लेना है। तो ये हमारा 34 हो गया है। इसके बाद जो वाई है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, इसको अब आपने हाफ़ करना है तो 17 कर लेंगे, इसको -17 कर लेंगे।
इसके बाद आपने क्या करना है, आपको लेफ़्ट साइड पे तीर के ऑप्शन के नीचे एक प्लस का आइकन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और वीडियो को लास्ट पे ले जाना है और यहाँ पर दोबारा से आपने थोड़ा सा इतना पीछे रख के दोबारा से प्लस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपने क्या करना है, दोबारा से एक्स वाला जो माइनस 34 किया था इसको अब आपने इसको जो है 300 या 1000 कर सकते हैं। अगर आप 1000 करेंगे तो ये डब्बा तेज़ी से घूमेगा, अगर आप इसको कम रखते हैं तो ये स्लो मोशन में घूमेगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है कितना आप रखना चाहते हैं। तो हम इसको 400 तक ले जाएंगे, यहाँ पर ले जाएंगे। उसके बाद वाई के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम जो है वाई के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको जो है तकरीबन जो है 200 तक ले जाएंगे। इसको 200 तक करने के बाद अब आपने क्या करना है जी, ये तकरीबन 200 हो चुका है। अब इसके बाद आपने जो है Z के ऊपर क्लिक करना है और Z को भी जो है इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। इसको भी तकरीबन आप 200 तक रख सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसका इतना मसला नहीं है। ऐसा करने के बाद आप बैक में क्लिक करेंगे और इसको स्टार्टिंग पोजीशन में ले आकर एक दफ़ा इसको प्ले करके देखते हैं। तो हमारी वीडियो कुछ इस तरह से बन चुकी है जी फ्रेंड, देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसके पीछे एक बैकग्राउंड हमने ऐड करना है। तो वो किस तरह से करेंगे, वो भी बहुत इजी मेथड है। आपने बैक पे क्लिक करना है, दोबारा से आपने जो प्लस का आइकन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे इमेज और वीडियो का ऑप्शन दोबारा से मिल जाएगा। यहाँ से आपने जो है गैलरी में जाना है, यहाँ से आपने कोई एक जो बैकग्राउंड है अच्छे वाला वो आपने इसके ऊपर ऐड कर लेना है। तो यहाँ से हम कोई भी एक जो बैकग्राउंड है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जो पहले वीडियो में मैंने आपको चेक कराया था वो वाला ही बैकग्राउंड हम कोशिश करते हैं अगर मिल जाए तो उसी को ही ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम कोई भी इमेज जो है ऐड कर लेते हैं। तो इसी को हम ऐड कर लेते हैं प्लस के ऊपर करके। अब आपने ऊपर जो है 3 डॉट के ऊपर जाना और इसको फिल स्क्रीन कर लेना है। अब आपने क्या करना है, ये जो इमेज हमने ऐड किया इसकी भी लेंथ अपनी वीडियो के बराबर कर लेनी है। तो जल्दी से हम इसकी जो लेंथ है वो इसके बराबर कर लेते हैं। तो जी फ्रेंड हो चुकी है। अब हम वीडियो को प्ले करें तो ये हमारा जो वीडियो है पीछे जा चुकी है। अब आपने वीडियो को फ्रंट पे कैसे लेके आना है, यहाँ पर वीडियो स्टार्ट हो रही है इसके पीछे आपने यहाँ पर क्लिक करके रखना है, इसको आपने नीचे कर लेना है। तो ये देख सकते हैं हमारी वीडियो ऊपर आ चुकी है, बैकग्राउंड पीछे जा चुका है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारी वीडियो कुछ इस तरह से बन चुकी है। अब आपने क्या करना है, आप ऊपर आपके सेटिंग के साथ एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको वीडियो की जो सेटिंग है वो मिल जाएगी। यहाँ से आप इसको HD में भी कर सकते हैं, जितनी रेजोल्यूशन रखना चाहें रख सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेना है अपने मोबाइल के अंदर। तो जी हाँ, आपके मोबाइल के अंदर एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो जी फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।